ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास यूरेटर बेसिकली जो है वो दो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि हमारे पास किडनी से ब्लैडर की तरफ जो है ना वो यूरिन को लेके आ रही होती हैं। इनकी जो ये बेसिकली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो वॉल है वो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है म्यूकोज़ा। अगर हम इन साइड से आउटवर्ड देखें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा म्यूकोज़ा। म्यूकोज़ा के बाद जो दूसरी हमारे पास लेयर आएगी वो है हमारे पास मस्कुलोज़ा। मस्कुलोज़ा के बाद जो सबसे आखिर में हमारे पास जो इसकी सबसे आउटर लेयर होती है, जो आउटर लेयर का जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो हमारे पास आएगा एडवेंशिया। वो हमारे पास एडवेंशिया आएगा। जो म्यूकोज़ा, मस्कुलोज़ा और एडवेंशिया, ये जो हमारे पास तीन लेयर्स हैं, इनमें हमारे पास जो म्यूकोज़ा है, म्यूकोज़ा में हमारे पास एपिथेलियम होगी। यहाँ पे जो एपिथेलियम की टाइप होगी वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी जो कि कनेक्टिव टिश्यू के कोरियम के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी जो कि बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का डिफरेंट जो कोरियम होता है, जो नेटवर्क होता है, उसके ऊपर ये रेस्ट कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आता है मस्कुलोज़ा। जो मस्कुलोज़ा होता है ये बेसिकली दो टाइप के एक टाइप के जो मसल्स हैं उनमें स्मूथ मसल्स हैं और उनसे मिलके बना होता है। जो हमारे पास यूरेटर है, इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक हमारे पास अपर पार्ट है, अपर 2/3, और एक हमारे पास जो है ना वो लोअर 1/3 आएगा। जो अपर 2/3 है, अपर 2/3 में हमारे पास जो है ना वो स्मूथ मसल्स आएंगे। इसके अंदर जो मसल की टाइप है वो हमारे पास स्मूथ मसल्स आएंगे। जो हमारे पास आउटर लेयर होगी इन मसल्स की वो बेसिकली सर्कुलर होंगे। जो हमारे पास इनर लेयर होगी इन मसल्स की वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। उसके बाद हमारे पास जो लोअर पार्ट आता है यूरेटर का, उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो बेसिकली तीन लेयर्स के अंदर अरेंज्ड होंगे। एक हमारे पास जो है ना वो इनर लेयर होगी, एक हमारे पास जो है ना वो मिडल होगी मिड में, और एक जो है वो हमारे पास आउटर लेयर होगी। जो सबसे इनर लेयर होती है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की होगी, और जो हमारे पास मिडल लेयर होगी वो सर्कुलर मसल्स की होगी, और जो हमारे पास सबसे आउटर लेयर है वो अगेन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उनको लॉन्गिट्यूडनल जो मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होंगे। तो ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर म्यूकोज़ा की। उसके बाद हमारे पास आता है एडवेंशिया। एडवेंशिया जो है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो ब्लड वेजल्स और डिफरेंट नर्व्स, और नर्व्स के अलावा इसमें लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर यूरेटर की। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वो है हमारे पास ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी जो ब्लैडर है वो भी हमारे पास उसी तरह तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक है म्यूकोज़ा, दूसरा जो है वो है मस्कुलोज़ा, और जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास है एडवेंशिया। जो मस्कुलोज़ा है तो एपिथेलियम की जो मस्कुलोज़ा है इसमें मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सबसे जो ज़्यादा है ज़रूरी यहाँ पे जो याद करने वाला है वो है यहाँ पे इसकी एपिथेलियम। तो एपिथेलियम की यहाँ पे जो टाइप है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसको लाइन कर रही है। और उसके बाद हमारे पास आता है मस्कुलोज़ा। मस्कुलोज़ा में इसमें जो दो तरह के मसल्स होते हैं, एक जो है वो डेट्रूज़र मसल्स हैं, और दूसरे मसल जो हैं वो इंटरनल स्फिंक्टर बनाते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर के मसल्स हैं। जो डेट्रूज़र मसल्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, डिफरेंट इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी, और उसमें जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। इसके जो फाइबर्स हैं वो मल्टीपल डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। एक कोई स्पेसिफिक पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये बेसिकली स्मूथ मसल्स से मिलके बना होता है, स्मूथ मसल्स का होता है। जो डिट्रूज़र मसल्स हैं ये भी बेसिकली स्मूथ मसल्स हैं। तो जो हमारे पास इंटरनल स्फिंक्टर के स्मूथ मसल्स हैं ये सर्कुलर इनकी अरेंजमेंट होती है अराउंड द नेक ऑफ ब्लैडर। ये बेसिकली सर्कुलर अरेंजमेंट होती है अराउंड द नेक ऑफ ब्लैडर। उसके बाद हमारे पास आता है एडवेंशिया। एडवेंशिया जो है ये फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड वेजल्स होंगी, इसमें नर्व्स होंगी, और डिफरेंट लिम्फेटिक्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये थी हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लैडर।